वेरी गुड इवनिंग। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। आज 22 हो गया। वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ अगर काउंट कर लें एक आध छुट्टियां काउंट करके, क्योंकि उसमें 26 जनवरी भी है, तो हमारे पास 7 to 8 डेज़ का टाइम बचा है। और मुझे लगता है कि ये टाइम इतना शानदार यूटिलाइज होना चाहिए कि जो कहीं भी थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई हो प्रिपरेशन के दौरान वो कंप्लीट हो जाए और आप रिजल्ट के करीब और करीब, बहुत करीब पहुंच जाए। कल मैंने एक वीडियो डाली थी आपके लिए जिसे मैंने ये बताया था हाउ टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ आज की क्लास शुरू करने से पहले ही कि बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ वो टोटली बेस्ड होती है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे खुद के एक्सपीरियंस, जो एक कॉमन होता है, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होता है। अगर वो डिफरेंट है आपके लिए, मैंने उस टाइम भी कहा था, मैंने इस टाइम भी कहा था कि वो वीडियो का बेसिक पर्पस है आपको ये बताना कि ऐसा किया जाना चाहिए। तरीका आपका डिफरेंट होगा। हो सकता है मैंने जो पैटर्न बताया वो आप पर फिट ना हो, दूसरा पैटर्न हो सकता है। जैसे मैंने क्या बोला कि पजल सॉल्व कर लो पहले, मिसलेनियस सॉल्व कर लो पहले। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो मिक्स करते हो, या रैंडम जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते चल जाते हो। सबका अपना अपना पैटर्न होता है। इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, और एंड ऑफ द पेपर जब कंप्लीट हो तो आप सेटिस्फाइड हो कि आपने जितनी प्रिपरेशन की है उतना रिजल्ट आपका आ गया। दैट्स इट, यही मेरी चाहत है और यही मैं चाहता हूँ। चलिए खैर ख़त्म करते हैं उसको, आते हैं आज के टॉपिक पे। इनपुट आउटपुट रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है मेंस के सेक्शन में, जब से इनपुट आउटपुट न्यू पैटर्न का कोडिंग बेस्ड आने लग गया है। कई सारे टाइम सिर्फ नंबर का प्ले होता है, कई सारे टाइम कोडिंग डिकोडिंग में अलग ही कंडीशन आपको दिखने लग जाती है। मेरी कोशिश ये है कि आज के वीडियो में रिसेंट पास्ट में डिफरेंट मेंस में पूछे गए एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचाऊं, उसके डिटेल्स को देखें, उसके पैटर्न को समझें, ताकि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट रहें जो आपके पेपर में आ सकता है, आपको कुछ नया ना लगे। राइट, तो बेसिक आज का हमारा लेक्चर है बेस्ड टोटल इनपुट आउटपुट न्यू पैटर्न पे, जो हेल्प करेगा रीजनल रूरल बैंक क्लर्क मेंस में आपके रिजल्ट में। चलते हैं आगे, लेट्स सी क्या है पहला क्वेश्चन। दैट्स इट, ये है आपका पैटर्न। ये किस चीज़ पे बेस होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ जो ये इंफॉर्मेशन है, कौन सा, ये इंफॉर्मेशन, ये फिलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली यहीं पहुँचते हैं। और कुछ सीक्वेंस आपको दिख ही रहा है, बहुत सारे नंबर्स गिवन है ऊपर, उसमें अलग अलग डिजिट्स गिवन है, उस डिजिट्स में कुछ रोल प्ले करके ये नंबर का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर यहाँ से कुछ करके इसका फॉर्मेशन, देन इसका फॉर्मेशन, देन इसका, एंड देन फाइनली आपको नया इनपुट मिलेगा और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। राइट, अब समझते हैं इसको। देखो हर क्वेश्चन में ये जो यहाँ पर लकीरें दी गई है जो कनेक्ट करता है वो आपको मिलेगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है तो समझिए, यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा है 7 और ये क्या है 2, और इसकी कनेक्टिविटी है जिसमें लिखा है 1 और 2। अब आपको समझना क्या पड़ेगा कि इस 7 का रिलेशन 1 से है तब कुछ बनेगा, या इस 7 का रिलेशन 2 से है तब कुछ बनेगा। ये रिलेशन कैसा हो सकता है, ये रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, ये रिलेशन डिवीजन का हो सकता है, ये रिलेशन माइनस का, ये रिलेशन प्लस का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। समझ रहे हैं? चलो दूसरी कंडीशन क्या है, इस इनपुट आउटपुट के मेथड में, पैटर्न में जो खास होता है वो ये कि फर्स्ट इनपुट से जो स्टेप है इसमें जो भी पैटर्न आने वाला है क्या वही आगे में फॉलो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। एवरी टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। इनफैक्ट हर स्टेप में कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जो ट्रेडिशनल इनपुट आउटपुट था उसमें नहीं मिलता था। ट्रेडिशनल इनपुट आउटपुट में क्या मिलता था, एक स्टेप क्लियर कर लिया कि लेफ्ट से चेंजेज, राइट से चेंजेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, वही चलता रहा एंड सो ऑन। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब चीज़ों को पकड़ेंगे कैसे। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास ये ट्रिक भी ना गिवन होता,
ये क्लू ना होता तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट नंबर्स है जिसके अंदर 12 डिजिट्स है, और अब इन 12 डिजिट्स का यूज़ करके 1 2 3 नंबर्स, इट मीन्स 6 डिजिट ही रखा गया है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। एंड यू विल फाइंड दिस पैटर्न एवरीवेयर इन न्यू इनपुट आउटपुट। समझ रहे हैं? आज के पैटर्न में, आज के क्वेश्चन में, आज के इस लेक्चर में इसी क्वेश्चन को समझते हैं थोड़े से अच्छे तरीके से। अब क्या हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि इस 7 का 1 से होता तो 7 बन जा 7 नहीं है पॉसिबल, 7 - 1 6 नहीं है पॉसिबल, 7 + 1 8 नहीं है पॉसिबल। हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कर लिया, कुछ पॉसिबल नहीं। अब देखते हैं 7 2 जा 14 नहीं है पॉसिबल, 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाए, इसका मतलब इसके फर्स्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या निकला 5। क्या यही दूसरे में लगेगा? लेट्स सी। इसका है ये 2 और ये है 1, इट मीन्स इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट डिजिट 2 - 1 क्या आ गया 1। क्या पता चला कि फर्स्ट नंबर जो था वो और सेकेंड नंबर जो था वो, फर्स्ट नंबर के फर्स्ट डिजिट का रिलेशन इस नंबर के लास्ट डिजिट से है, और किया क्या गया है सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट नंबर के लास्ट डिजिट मीन्स सेकेंड डिजिट का इस नंबर के फर्स्ट डिजिट से है, और किया गया है सब्ट्रैक्शन। क्या आगे भी सेम फॉलो करेगा? एक स्टेप में एक ही चीज़ फॉलो होंगी तो बिल्कुल फॉलो करेगा। अभी ये है 7 और इसका रिलेशन है 4, 7 - 4 क्या आ जाएगा 3, फिर ये क्या है 9 और ये है 1, 9 - 1 8, उसके बाद 6 2, 6 - 2 4 एंड 5 - 3 2। ये तो पैटर्न हमारा हो गया क्लियर। अब हमें देखना पड़ेगा कि सेकेंड स्टेप में क्या है, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है। अब देखो यहाँ पर ये 5 1 3 8 4 2 कितने हैं टोटल 6 है डिजिट्स, और नंबर कितने 3, और उनका फॉर्मेशन करके ये बनाया गया है। क्या यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या पैटर्न होता है, अगर आप ये समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसा हो सकता है कि ये 5 के साथ 3 और 3 के साथ 4 का रिलेशन किया गया हो, फिर अगर फर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये सेकेंड 1 देन 8 एंड देन 2 का रिलेशन। डन। चेक कर लेते हैं कि क्या पहले क्या है। अच्छा, इसका हमने निकाला 5, इसका हमारे पास क्या है 3 और उसका हमारे पास क्या था 4। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिख रहा है, अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 5 3 जा 15 एंड 4 60, इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है तीनों के ही फर्स्ट डिजिट का। तो क्या तीनों के सेकेंड डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन है? लेट मी चेक। 1 8 जा 8 एंड 8 2 जा 16, यस। तो फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन गिवन था, वहीं सेकेंड स्टेप में हर नंबर के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन गिवन है। हो गया चेंज। पहले में क्या देखा आपने? डिफरेंट पैटर्न। दूसरे में क्या देखा आपने? डिफरेंट पैटर्न। इनपुट आउटपुट के इस पर्टिकुलर पैटर्न की यही खूबसूरती है, और यही आप अगर सही से समझ लेते हो, टाइम रहते हुए समझ लिया, फॉर्चुनेटली आपके पेपर में अगर 2 नंबर का या 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया तो बड़ा काम हो जाएगा आपका, बहुत शानदार काम हो जाएगा आपका। अब इसमें हमने समझ लिया कि पहले वाले में सब्ट्रैक्शन था, दूसरे वाले में मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। यहाँ पर सब में पहले डिजिट का कर लिया। क्या हमेशा यही लगता है? आंसर है नहीं। हो सकता है कि इसका पहला 5, इसका पहला 3, 5 3 जा 15 और इसका सेकेंड हो जाता 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 हो जाता, पॉसिबल था। इसका मतलब डिजिट्स का जो प्ले होता है उसके n नंबर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स है जिससे आपको फेमिलियर रहने की ज़रूरत है, और वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे। डन, राइट। अब चलते हैं, हमने इससे फॉर्मेशन देख लिया और इससे इसका फॉर्मेशन देख लिया। अब देखना पड़ेगा ये कैसे बना है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मुझे जो लग रहा है, बहुत रैंडम क्वेश्चन मैंने लिया, मुझे जो लग रहा है वो समझिएगा। इस 60 से 36 कैसे बन सकता है? हो सकता है 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। पॉसिबल है क्या? 6 6 जा 36 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 दोनों को प्लस कर दिया 36। ये मैंने बोला क्यों? यहाँ देख के 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 और प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। पहले में फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट का सब्ट्रैक्शन,
लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट का सब्ट्रैक्शन, दूसरे में सबका मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का, सेकंड का, और थर्ड में जो 2 डिजिट है उसका स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया। अब हमारे पास लास्ट बचा 36 और 37 से 73। क्या इन दोनों का सिंपल एडिशन है? लग तो यही रहा है, 7 6 या 13, 3 1 1 3 4 और 3 7 ये होगा, और ये फाइनल। अब ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, अप्रोचिंग क्वेश्चन है, शानदार है, आदमी क्यूरियस रहता है ऐसे चीज़ों को देख के। कैसा? हर स्टेप में कुछ न कुछ डिफरेंट चीज़ें की जा रही है जो आपका समझना बहुत ज़रूरी था। अब क्या करेगा? अब आपको ये इनपुट दे दिया और इस इनपुट का यूज़ करके अपन निकालेंगे आगे एक क्वेश्चन, और मैं करके दिखाऊंगा इसका स्टेप, और उस स्टेप के बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन आप फाइंड कर लेना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं एक बार इसका फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को थोड़ी सी आसानी हो जाए इसको समझने में, लिखने में, नहीं तो मैं इतने नंबर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बिल्कुल चल लेते हैं। ठीक है, पहले में क्या था? फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस, दूसरे में क्या था? फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन, तीसरे में क्या था? स्क्वायर करके प्लस, और चौथे में क्या था? सिंपल एडिशन। आते हैं अपन इधर, किधर? इधर आ जाते हैं। लेट्स चेक इट आउट, चेंज। चलिए देखिए, पहला नंबर मैंने क्या लिया था? पहला नंबर मैंने लिया था उसमें 49 एंड देन 7। फर्स्ट था बेटा 49, देन क्या था 78, देन क्या था 52, देन क्या था 96, देन क्या था 16 एंड देन क्या था 33। प्रोबेबली मैंने सारे नंबर करेक्ट लिखे हैं। ये डन। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछा जाता हो, इनका जो मन करे वो क्वेश्चन पूछ ले हमसे, कुछ भी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो भी नंबर है उसका एडिशन करके उसका रिजल्टेंट बता दीजिए, फर्स्ट स्टेप में जितने नंबर है सबको ऐड कर लीजिए, सेकेंड स्टेप में जितने नंबर है सबको ऐड कर लीजिए, उसका डिफरेंस बता दीजिए। कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपसे पूछ ले, वो सारा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस पर्टिकुलर गिवन इनपुट का पिछले वाला जो एग्जाम्पल था उस पे जो रूल्स उन्होंने लगाए थे उस रूल पे बेस्ड अगर एग्जैक्ट पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, और वही मैं बताने वाला हूँ। तो हम अभी करेंगे क्या? हमारा फर्स्ट का रिलेशन किससे होगा? इससे। इसका रिलेशन किससे होगा? इससे। और इसका रिलेशन किससे होगा? इससे। क्या यही पैटर्न था? हाँ। क्या हमेशा ये पैटर्न होता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता था इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, और इन दोनों का आपस में, किसी दो का पेयर बनाना है, दो का पेयर बना के दे देगा। पता कैसे करेंगे? ऑलरेडी गिवन होता है, ये एग्जाम्पल में ऑलरेडी ये मेंशन किया जाता है, और आपको उसी गिवन पैटर्न के बेस पर चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके सॉल्यूशन करना होता है। डन। तो देखिए इसमें था क्या, इस फर्स्ट का इस लास्ट से सब्ट्रैक्शन, तो 4 से 6 चला गया, क्या हो जाएगा 2, और 9 से 9 का अगर करेंगे क्या हो जाएगा 0। पहला क्या बना 20। अच्छा, इस 7 का इस 6 से क्या हो जाएगा 1, और 8 का 1 से 8 - 1 क्या हो जाएगा 7। उसके बाद 5 का 3 से क्या हो जाएगा 2, और फिर 2 का 3 से क्या बनेगा 1। अब आप कहोगे कि सर इसमें जो सब्ट्रैक्शन हमने किया कई बार माइनस में जा रहा है। एक बार एग्जांपल में चल के दोबारा चेकआउट कर लीजिए, क्या माइनस के पैटर्न को कंसीडर किया था? अगर माइनस के पैटर्न को कंसीडर किया होगा तो हम भी करेंगे, नहीं किया होगा हम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। 7 से 2 चला गया 5, 2 से 1 गया 1, नहीं लिया था, बदलो मत रे, नहीं लिया था। दूसरे में 7 से 5, 9 से 6, एक भी बड़ा नंबर लिया ही नहीं था। हाँ ये रहा ना, पहले का किससे था? नहीं, मैंने पिछले उस वाले स्लाइड में मैंने गड़बड़ी कर दी थी। पहले का थर्ड से, दूसरे का किससे? दूसरे, पहले का थर्ड से, दूसरे का लिख लेता हूँ मैंने, तो उधर गड़बड़ कर दूंगा मैं। फर्स्ट का किससे है रिलेशन? थर्ड से। सेकंड का किससे? फिफ्थ से। पहले का थर्ड से, सेकंड का फिफ्थ से, एंड फोर्थ का 6 से। ये क्या है? ये क्या? हाँ हाँ,
चलिए देखते हैं उधर चल के एक बार क्या हमने यही किया है या कुछ डिफरेंट कर दिया है। बैक चलो भैया। नहीं, इधर मैंने ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट ले लिया था, इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी। क्या करना है हमें इसमें, हमें करना क्या है, पहले तो नंबर कंप्लीट कर देते फिर फटाफट कर देता हूँ मैं। समझिएगा ध्यान से एक बार, हमने गड़बड़ कर लिया था। ये 78 है, ये 52 है। पहले का किससे है, थर्ड से, सेकंड का किससे है, फिफ्थ से, एंड इसका किससे है, सिक्स से। यही है क्या, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड का फिफ्थ एंड सिक्स का। हाँ, अब चलिए अब अपन उस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो प्रोबेबली माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। देखो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, या मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार ये सिली मिस्टेक्स, बड़ी छोटी छोटी गलतियों की वजह से काम गड़बड़ हो जाता है। समझिए, अब यहाँ पर ये 4 है और 4 से 2 चला गया, क्या हो जाएगा 2, और 9 है 5 चला गया, क्या हो जाएगा 4, फर्स्ट स्टेप। 7 से 6 चला गया, क्या बचेगा 1, और 8 से 1 चला गया, क्या बचेगा 7। फिर हमारे पास ऐसे इसका 9 से 3 चला गया, क्या बचेगा 6, और 6 से 3 ये बचेगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन 3 7 जा 21 एंड 21 4 जा 84, ये सेकेंड स्टेप। अब क्या करेंगे, अब हमें करना था बेटा ये क्या, इन दोनों का स्क्वायर करके और प्लस, तो 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, तो 64 और प्लस 16 6 4 10 1 1 2 और 6 8 80, ये हो जाएगा। एंड एट द एंड इन दोनों का एडिशन करके फाइनल क्या आ जाएगा 85। तो ये आपका फाइनल निकला। अब इस पर बेस्ड हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि जो आपने फर्स्ट स्टेप बनाया, फर्स्ट स्टेप में जो सेकंड नंबर है और जो आपने सेकंड स्टेप बनाया उसमें जो लास्ट नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस बता दे। हो सकता है कि आपने जो सेकंड स्टेप बनाया उनको ऐड कर ले और जो लास्ट स्टेप बनाया उसमें से उसका सब्ट्रैक्शन कर ले। कुछ भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ पैटर्न पूछा जा सकता है। क्या मुश्किल होगा? नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है जो गिवन एग्जाम्पल है इनपुट आउटपुट में, उसको क्लिक कर लेना, उसमें जो लॉजिक है, जो पैटर्न है, उसको समझ लेना, और समझने के बाद ध्यान रखते हुए इस पैटर्न से उसका सॉल्यूशन कर लेना। अगर आपने ये 2 स्टेप्स कर लिए तो यकीन मानो रिजल्ट आपका, क्वेश्चन आंसर आपका, और सारे के सारे करेक्ट होंगे। राइट? तो आई होप इस वीडियो में मेरी जो कोशिश थी मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूँगा, आपको ये बताने में कि आप इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन को अलग अलग डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। राइट? प्रैक्टिस आजकल की कंडीशन में मैं जो ऑफलाइन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ उसमें मेरा कैसा चलता है ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एवरी डे 1 सेट, पूरे 40 के 40 क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस, उस सेट के अलावा मैं 25 क्वेश्चन यानी कि 5 पैसेज पजल्स के, डिफरेंट पजल, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड, जॉब वाला, ईयर बेस्ड, अलग अलग डिफरेंट पैटर्न वो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, और मिसलेनियस का एक सेट और कराता हूँ अलग से 25 क्वेश्चन का। आप भी सारे ही सब्जेक्ट को प्रॉपर अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने सेटिस्फैक्शन, अपने प्रिपरेशन और अपनी सब्जेक्ट में रीच के हिसाब से डिफरेंट पैटर्न में डिवाइड कर लीजिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। रिजल्ट होगा और आपका ही होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, और जैसे आज मैंने आपको न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट बताया, वैसे ही कल की क्लास में मैं आपके लिए न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग लेके आने वाला हूँ। बहुत शानदार है वैसा कोडिंग जिसमें सिम्बॉल्स, नंबर्स और अल्फ़ाबेट तीनों का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चाइनीज़ कोडिंग का एक क्वेश्चन ज़रूर होगा उसमें। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।